हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी नेट का पेपर होता है, हर बच्चे के मन में एक ही सवाल होता है कि भाई हमारी जो सीट है वो बेकार चली जाती है जब कोई दूसरा स्टूडेंट जिसका ऑलरेडी नेट हो चुका है वो बार बार एग्जाम देता है जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, और वो बार बार नेट को ही क्वालिफाई करता है जिससे कि हम पीछे रह जाते हैं, हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं और कट ऑफ में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इस बार एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत बड़ा कहा जा रहा है, वो है कि नहीं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सो कॉल्ड एक चेंज हुआ है। अगर आपने इस बार फॉर्म भरा होगा यूजीसी नेट का, तो आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो तीन चीजों को टिक करने के लिए आपको पूछा जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं, या जेआरएफ के लिए दे रहे हैं, या पीएचडी ओनली के लिए दे रहे हैं। जो भी आप टिक करेंगे आपका जो एंड रिजल्ट है वो उस हिसाब से बनेगा। तो ऐसा स्पेक्युलेट किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई अब ये जो प्रॉब्लम है, जो कि हमारी सीट रह जाती है, जो बच्चे बार बार नेट के एग्जाम पे टिक कर करके एग्जाम देते रहते हैं, उससे हम पीछे हो जाते हैं, उनका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो भी बार बार नेट को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ऐसा कहा जा रहा है कि अब सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या अब कट ऑफ कम हो जाएगी, क्या ये जो नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो गया है हमारे यूजीसी नेट के फॉर्म में, जिसमें हम टिक कर सकते हैं केवल उसी कैटेगरी को जिसमें हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं ए टू जेड बात करने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एग्जाम आने वाला है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी, इस बारे में यदि आपको गलत जानकारियां रहेंगी तो आपकी प्रेपरेशन पे भी उस हिसाब से फर्क पड़ेगा। तो इसके बारे में हम अच्छे से बात आज करने वाले हैं कि क्या वाकई आपकी कट ऑफ कम होगी या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आपको पता है पूरे कोर्सेज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिए हैं कोर्स टैब पे। अगर आपका पेपर वन अच्छा नहीं है या आप अभी अभी तैयारी करना आपने स्टार्ट करा है तो ये लाइन से सारे के सारे वीडियोस देख लेना, आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खासकर अब जब एग्जाम आने वाले हैं। तो या तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं या तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएं, जहां दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है लगाने को। और इसके अलावा जो पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हैं वो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप पे अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगर आप कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते, लेक्चर नहीं देखना चाहते, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेक्शन वाइज करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई बदलाव आखिर आया क्या है। देखो, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हाँ, एक ऑप्शन ऐड हो गया है। तो पहले जब हम एग्जाम देते थे तो हमारा एग्जाम जो यूजीसी नेट का है वो बेसिकली दो कैटेगरीज के लिए होता था। या तो हम नेट क्वालिफाई करते थे हमारे एग्जाम में, या तो हम जेआरएफ क्वालिफाई करते थे। तो नेट जेआरएफ का क्या मतलब है? यूजीसी नेट का एक पेपर होता है, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको एक फर्स्ट कैटेगरी में उसको पास आउट माना जाता था, जिसको हम कहते थे जेआरएफ। और अगर आप थोड़े कम मार्क्स लाते थे तो आपको माना जाता था कि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या केवल नेट के लिए क्वालिफाई आपने किया है। लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी भी जुड़ गई है, यानी कि आप नेट से भी अगर आप कम मार्क्स लाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली से भी अगर आप कम मार्क्स लाते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई हो गए हो। तो तीन कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो, एक जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो। तो अगर हम लोग ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस की बात करें जो हमारा इस बार रिलीज हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हो ये चीज लिखी है कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी तीन तलों पे होती है। सबसे पहले कैटेगरी है जेआरएफ की, दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और तीसरी कैटेगरी है केवल और केवल पीएचडी की। क्या इनमें अंतर है? अगर आप जेआरएफ करते हैं तो इससे आपको तीन चीजें आपकी क्वालिफाई होती हैं, तीन आपको फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। अगर आप केवल नेट क्वालिफाई होते हो लोकल भाषा में, या फॉर्मल भाषा में बोले कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली क्वालिफाई होते हो, तो आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी यूजीसी की तरफ से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरी कैटेगरी में पास करते हो इस एग्जाम को, यानी कि बहुत कम नंबर आप लाते हो, नेट जेआरएफ से कम नंबर लाते हो, तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी यूजीसी की तरफ से। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी या आपका पेपर नहीं देगा, आपको केवल और केवल पीएचडी में एडमिशन लेने की आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो ये क्योंकि तीन कैटेगरी हो गई हैं, पहले पीएचडी ओनली नहीं हुआ करता था, केवल दो कैटेगरी में आप एग्जाम को पास कर पाते थे, इसीलिए यहां पे फॉर्म में हमारे तीन कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कराया गया है।
क्या ये कोई नई चीज है? नहीं भाई, पहले जब पीएचडी के लिए नहीं होता था ये पेपर, तब भी आपके सामने ये दो ऑप्शन आते थे। तो क्या ऐसा होता था कि जो व्यक्ति बार बार नेट क्वालिफाई कर रहा है वो नेट पे क्लिक नहीं करके केवल जेआरएफ पे क्लिक करता था? ऐसा होता था क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो भाई क्या है कि इसका यूज क्या है, क्यों ये आपके फॉर्म में दिया होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये इसलिए दिया होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो 36 साल का है और वो नेट का पेपर दे रहा है, तो जब आप 36 साल के हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जेआरएफ नहीं बन सकते। तो ऐसे में क्या है, फॉर्म भरने तक ही आपको ये डिक्लेरेशन दे देना होता है कि भैया मैंने जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करा। तो अगर कोई व्यक्ति 36 साल का है तो पीएचडी में अप्लाई कर सकता है, और नेट की कोई ऐसी वैधता नहीं होती, एज क्राइटेरिया नहीं होता, एज लिमिटेशन नहीं होता, तो नेट के लिए आदमी बैठ सकता है। तो इस चीज के डिक्लेरेशन के लिए ये केवल चीज होती है, आपके चॉइस के लिए नहीं होती है। और अगर आपको, मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर चॉइस के लिए होती भी है तो आपको सारे टिक करने होते हैं जो भी आपको रिफ्लेक्ट होके आ रहे होते हैं। अगर आपकी एज ज्यादा होगी तो जेआरएफ आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। अगर आपकी एज जेआरएफ के अंदर आती है तो जेआरएफ का बटन आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। किसी भी केस में आपको नेट और जेआरएफ दोनों ही टिक करके आना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इस चीज को भी ध्यान से समझ लो। जैसे काफी लोगों को ये गलत फहमी है कि जो हमारा नेट का एग्जाम है उसका जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। ये गलत फहमी है। क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं है, मतलब लाइफ टाइम होता है, लेकिन किसके लिए? जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हो उसके लिए। लेकिन अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो ऐसा नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप उसको टिक ही नहीं करके आएंगे। जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, और ज्यादातर बच्चे जो नेट क्वालिफाई करते हैं पीएचडी के लिए जाते हैं, तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस केस में जो वैधता है वो मात्र 1 साल की है। तो कौन इतना समझदार है जिसका नेट हो गया है और वो अगली बार पेपर देने जा रहा है, मान लो उसका पीएचडी में एडमिशन अभी नहीं हुआ है, तो वो नेट को क्लिक ही ना करे। अगर आप नेट को क्लिक नहीं करेंगे और आपका जेआरएफ भी नहीं हुआ और आपका 1 साल नेट का निकल गया, तब तो भाई आपका नेट जो पुराना किया वो भी बेकार हो जाएगा, है ना। तो आइडियल आइडियल केस क्या है कि भाई आप जब भी पेपर देते हैं आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं आप सभी को टिक करके आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप हाईएस्ट को ही टिक करके आते हैं। जेआरएफ आ रहा होगा तो जेआरएफ को टिक करके आएंगे, नेट आ रहा होगा तो नेट को टिक करके आएंगे। इनमें से किसी को टिक करने का मतलब है कि लोअर वाला ऑप्शन आपका अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा उसी के अंदर, क्योंकि अगर आप एक हायर वाली चीज को पास कर लेते हो तो सारे लोअर बेनिफिट्स जो है वो तो आपको ऑलरेडी उसमें मिल जाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आप खुद ही देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो हमारा एडमिशन बुलेटिन रिलीज हुई है, यहाँ लिखा है अगर आप पीएचडी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो भले आप कैटेगरी 2 में आते हैं या कैटेगरी 3 में आते हैं, यानी कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है या पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है, तो 1 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट की, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा जिसका नेट क्लियर है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसके फॉर्म में आएगा तो भाई वो बोलेगा नहीं मेरा तो नेट क्लियर है और मैं इसके लिए तो अप्लाई नहीं करूंगा, मैं केवल जेआरएफ के लिए अप्लाई करूंगा। ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि भैया अगर जेआरएफ नहीं हुआ उस साल और 1 साल निकल गया और पीएचडी में एडमिशन लेना था तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। कम से कम उस साल वो नेट में तो क्वालिफाई कर ले, क्योंकि एक बार जो बच्चा नेट निकाल चुका है, कई बार ऐसा होता है कि वो बार बार नेट निकाल पाता है, उसके लिए नेट निकालना आसान हो जाता है। तो भाई ये 1 साल की ही ड्यूरेशन है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि अब तो जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पे अब मार्क नहीं करेगा, केवल जेआरएफ पे करेगा और आप सबके लिए सीटें खाली हो जाएंगी और आप सब आगे जा पाओगे। इसके लिए ये चीज नहीं दी हुई है ना। तो अर्थ का अनर्थ ना निकालें और इन सब चीजों से अपने एग्जाम की तैयारी को खराब ना करें। जैसा चल रहा है वैसा ही है, इसमें कुछ भी ऐसा आग बबूला हो जाने की, एक्साइटेड हो जाने की, खुशखबरियां जो है मिठाइयां बांटने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई आपको जैसे है वैसे ही करनी है। ये सब व्यूज वाले वीडियोस हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं जो है मैनेजमेंट टीम से मिलके आ चुका हूं, अधिकारियों से मिलके आ चुका हूं, ये सब कुछ नहीं है। जैसी आपकी पढ़ाई चल रही है वैसे ही आपको करनी है। और आइडियली क्या है, ऑल टू बी टिक्ड, आपको सारे ऑप्शंस जो भी आपको दिखाई दे रहे हो सारे टिक करके आने हैं, है ना। फॉर्म अपने आप आपका सिलेक्ट होगा। अगर आप जेआरएफ एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, जेआरएफ एलिजिबल है तो आगे बढ़ जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको सारे ऑप्शंस वहां टिक करने हैं। और मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद बताओ कि क्या आप मान लीजिए आप नेट क्वालिफाइड हैं और आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप नेट को टिक ना करें, आप केवल जेआरएफ को टिक करें? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा।
मेरे कहने की जो मैं कह रहा हूं वो तो आइडियल चीज है, लेकिन अगर आप मेरी बात ना भी माने तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो नेट हो चुका है मैं उसको टिक नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं कि फॉर्म गलत हो जाएगा, फॉर्म तो सही होना ही है ना, तो हर व्यक्ति वो सारे ही टिक करके आगे जाएगा ताकि कहीं से 1% भी मेरा नुकसान ना हो और फायदा ही फायदा हो। तो ये सब चीजें इसके लिए नहीं है भैया कि आपकी कट ऑफ अफेक्ट होगी या जो अब तो खुशखबरी हो गई अब तो मिठाई बांटने का सीजन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली क्या कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा, समझ ही सकते हो, जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता इन सब पे वीडियो बनाने का, बट इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि फाइनली मुझे लगता है कि नहीं यार वीडियो बना करके आप सबको बता दो। तो सही चीज क्या है फिर, क्या निष्कर्ष इसका निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है, ये सीख ये निकलती है कि भैया मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन चीजों को देखना बंद करो कि अच्छा अब तो कट ऑफ कम हो जाएगा, अब तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। भाई कंपटीशन बहुत बड़ी है, लाखों बच्चे बैठते हैं और जब तक आप खुद को अच्छा नहीं बनाओगे तब तक कोई भी बेनिफिट बाहर से आता हुआ आपको पास नहीं करा पाएगा। तो छोड़ो वो सब कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी, इन सब के बारे में परेशान होना बंद कर दो और क्या करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हर चीज को इग्नोर मारो जो भी बाहर हो रही है और केवल आप पढ़ाई करो। आगे बढ़ने का यही तरीका है कि दूसरों को पीछे छोड़ना है। आप जितना खुद पे काम करोगे अच्छे बढ़ते जाओगे, दूसरे खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगे। कोई भी शॉर्टकट ट्रिक, कोई भी कट ऑफ कम होगी ज्यादा होगी, ऐसा होगा वैसा होगा फलाना धमकाना, इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं घसीटूंगा। इसके अलावा पेपर आने वाले हैं तो भाई अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेक्शन वाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग लगाना चाहते हो, डीआई अलग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग, तो वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लगा सकते हो। 100 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ फ्री हैं और व्हाट्सएप कर लेना तो आपको जो भी डेमो मटेरियल है वो सारा का सारा दे दिया जाएगा। तो ऊपर भी मैंने व्हाट्सएप लगा दिया है और वहां आपको, और कहीं जैसे वीडियो में आप कमेंट करते हो तो वहां कोई रिप्लाई आपको ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सही तरीका नहीं है कि कमेंट में जा करके आपको लिंक देने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं प्लस ऊपर जो व्हाट्सएप का नंबर है वहां जा करके आप चैट कर लें तो सारे के सारे डेमो और वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।